इसमें कितने अटैचमेंट्स है बोले? और आप करें तो आपको प्रॉब्लम होता हो नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह बनाते हैं ये डालू पानी, पानी डालू नसरीन। वेलकम बैक टू आवर चैनल हैदराबादी कुकिंग विथ हिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। और बहुत सारी दुआओं के साथ मेरे व्यूवर के लिए लास्ट मेरे वीडियो में ना जो सफ़ाई का बताई थी उसमें मैं और नसरीन ना दूसरी बालकनी की करे थे जो डाइनिंग टेबल के पास की थी। ये हम इंटर होते सो बालकनी है और यहाँ पर मेरा छोटा सा गार्डन बना हुआ है और मैं दूध और दही दोनों ऑर्डर करी थी तो वो भी आ गया। साथ साथ काम हो रहे थे, सफाई भी चल रही थी, कंटिन्यू मेरी क्लीनिंग कुछ ना कुछ अभी चालू है और ऐसा लग रहा है कि जितना करते जाओ ना तो उतना निकलते जा। परमिला झाड़ू चल रही है। सुबह में छुट्टी मारे, छुट्टियाँ बहुत मार रहे, सुबह में छुट्टी मार लिए। हाँ छुट्टी छुट्टी मारे। कौन है देखिए, आज पूरा वॉश कर देखो, सब धो दिए, बालकनी भी अच्छे से वॉश कर लिए पूरी। डालिए नसरीन कुकिंग का करते और जो मैं अगर काम बोलूँ ना तो वो सारा काम कर लेते और परमिला भी आते, उन्होंने झाड़ू बर्तन। कुरान शरीफ से डिप्रेशन का इलाज जो मैं वीडियो बनाई थी ना वो वीडियो में मैं पंजेरी और ड्राई फ्रूट्स का बताई थी। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा ना वीक फील हो रहा था तो पंजेरी रखी हुई थी तो मैं इसको दूध में मिलाकर 2 चम्मच डालकर दूध में अच्छे से मिला लूँगी। इसमें सारी चीज़ें हैं, बादाम, पूरे ड्राई फ्रूट्स हैं, अंजीर, सारी चीज़ें हैं इसमें, मखाने हैं और सारी चीज़ें डालकर मैं बनाई थी। उसमें सीड्स भी है, फ्लैक्स सीड्स है और सनफ्लावर सीड्स है, सारे जो पंजेरी में डाला जाता है। ये बिल्कुल वीकनेस के लिए ना बहुत अच्छा है। जैसे अगर मुझे वीक फील हुआ ना और जब खाना बिल्कुल ऐसा मूड नहीं होता कि खाना नहीं खाना है मुझे, और तो तब मैं क्या करती हूँ, एक गिलास एक बड़े से कप में ना इस तरह से डाल के 2 से 3 चम्मच डाल कर ना पी लेती हूँ तो इतनी तबीयत फ्रेश हो जाती है, एकदम एनर्जी आ जाती है। और उस टाइम तो खाना तो ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं खाना है, मूड ही नहीं होता खाना खाने का। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी ड्रिंक बन जाती है। तो इस तरह से आप लोग भी बना के रख ले, कभी मूड ना हो ना खाने का तो तब हम इस तरह से पी लेंगे ना तो माशाल्लाह से एनर्जी बहुत अच्छी लगती थी। ये ऑर्डर पे बनाया हुआ सेंटर टेबल है जो कि आ चुका था। मैं इसको वाइट कलर का मार्बल वाला, ऊपर से मार्बल का पूरी प्लेट ना मार्बल की है वाइट और बहुत ज़्यादा हेवी है ये सेंटर टेबल। और मेरे को ना बिल्कुल वाइट में लेने का था, मेरे पास था पहले कार्विन का जो कि मैं अपने अपार्टमेंट में रखा दी, वहाँ पर थोड़ा सा कलर वो चले गया था और काफ़ी टाइम से इस्तेमाल भी करे थे। तो अब मेरे को था कि मैं वाइट में लूँ और वाइट में दिख रहा नहीं था। फिर जब हम लोग गए थे फर्नीचर शॉप पे, वहाँ पर नज़र पड़ी लेकिन वो सोल्ड आउट हो चुका था। फिर मैं बोली कि मेरे ऑर्डर पे बना देना, तो फिर वो पेमेंट करके और ये ऑर्डर देकर मैं आ गई थी। तो 1 हफ़्ते के बाद आया हमारा सेंटर टेबल और ये सारी तैयारियां रमज़ान की भी है और लेना भी था मुझे। सेंटर टेबल की अनबॉक्सिंग करने के बाद यहाँ पर मेरा हो गया था टाइम नमाज का। नमाज तो लाजमी है, फिर नमाज हुई मेरी, फिर उसके बाद मैं तस्बीह पढ़ती हूँ। अगर फुर्सत में रही तो फिर ज़्यादा देर बैठती हूँ, अगर जैसे काम रहा और कहीं ऐसे जैसे टाइम ही नहीं मिला, अगर कोई आ गए तो फिर इतना नहीं पढ़ना होता। लेकिन जब मैं टाइम मिलता है ना तो फिर मैं माशाल्लाह से बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और इसकी वीडियो भी इस वजह से डालती हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। कभी कभी क्या होता है डीमोटिवेट होते ना, तो इसलिए मेरी नमाज और तस्बीह की जो रूटीन है ना इसलिए शेयर करती हूँ कि अगर कोई भी थोड़ा सा डीमोटिवेट होते तो देख के अगर कोई आधा % भी अगर मोटिवेट होता
तो ये मेरे लिए भी नेकी है, इसलिए मैं ये पढ़ने का मैं हमेशा बताती हूँ, मेरी रूटीन बताती हूँ जिसमें मैं कुरान और तस्बीह पाबंदी से पढ़ती हूँ। तो बस ये रहता है कि देखने वाले भी जो थोड़ा सा भी डिमोटिवेट होते पढ़ने में, अगर कभी सुस्ती हो जाए तो एकदम से फ्रेश फील करें। यहाँ पर मेरे पास ना मैं बनाऊँगी कुनाफा, साथ साथ दूध और ब्रेड भी आ गया था क्योंकि सैंडविच बनाऊँगी मैं ब्रेड की। थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैं सोची कि चलो अंडा ब्रेड की सैंडविच बना लेते। दूध भी ख़त्म हो गया था तो फिर दूध भी ऑर्डर कर ली। साथ ही ना सफ़ा बैतुल माल वालों को मैं 2 दिन पहले से बुक करके रखी थी। कपड़े थे तो फिर वो आ गए थे तो मैं पैक करके रख देती इस तरह थैले में, चावल का थैला रहता, बड़े पॉलीथीन में ना पूरे बच्चों के कपड़े डाल देती हूँ। यहाँ पर होममेड कुनाफा रेडी है जो कि मैं बनाई थी, इतनी ज़बरदस्त बनी माशाल्लाह से। मैं क्या बताऊँ, मुझे लग रहा था कि मैं जो खा रही हूँ ना वही टेस्ट आ रहा था जो मैं हमारी तुर्किश होटल की, जो हम लोग गए थे डिनर पे, तो वहाँ की जो मैं कुनाफा खाई थी ना बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा था। इतना मज़े का परफेक्ट कुनाफा बना था। अगर आप लोग बोलते कमेंट करते तो फिर मैं आप लोगों को बनाकर बताऊंगी। रमज़ान भी इस तरह के रेसिपी ज़रूर बनाइए और फैमिली को भी ज़रूर खिलाइए, बहुत मज़े का बना था। कुनाफा रेडी होने के बाद भूख लग रही तो मैं खा रही हूँ, खुरमा है और रोटी, पराठा बोल सकते हैं। अच्छा बना, ये मैं बनी। देखिए गोश्त कैसा गला, बहुत मज़े का खुरमा बना। गरम 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 में चुरके लग रहे हैं। कुनाफा बनाने के बाद मैं मटन का आलू का खुरमा बनाई थी, तो बिल्कुल राइस के साथ खाने का तो मूड नहीं था, तो इसलिए मैं पराठे के साथ इसे चूर के खाई हूँ। इतना मज़े का खुरमा बना था माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मेरा दिन भर की रूटीन चालू थी, सुबह से पूरी सफाई हुई और हमारा सेंटर टेबल भी आ गया था, नमाज भी हो गई, क्लीनिंग भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब चलिए मेरे साथ मेरी क्या शॉपिंग होती है। दीपक भाई पैन इसका जूसर का भी है ना ये इसमें जूसर है इसका। इसमें ग्राइंड भी है, ग्राइंडर भी है। 2 जार्स आते हैं इसके। उसमें वो चटनी का एक है। चटनी का है ड्राई। अब इसमें क्या डिफरेंट है, बस वही ये बोले ना 1000 वाट इससे। से, ये 750 वाट से। नॉर्मली फूड प्रोसेसर के लिए 750 वाट्स बेटर रहता है, क्यों तो चॉपिंग वगैरह जब करते हैं आप तो 750 आरपीएम कम रहता। ज़्यादा मोटा रहा तो भी आप बारीक कर ले सकते हैं 750 की वजह से। 1000 में क्या आरपीएम ज़्यादा रहता है, स्पीड ज़्यादा। हाँ स्पीड ज़्यादा रहते हैं। जल्दी बारीक जल्दी हो गया तो परेशानी, फिर और बनाना पड़ता है आपको चॉपिंग के लिए, वो हिसाब से रहता है। मतलब सिर्फ जल्दी बारीक होता है, इसमें जल्दी बारीक नहीं होता। हाँ, थोड़ा अपने हिसाब से आप मोटा रख ले सकते हैं, कितना मोटा रखना है कितना बारीक रखना है। हाँ क्योंकि उसका वो कम है ना, आरपीएम कम है, इसीलिए फूड प्रोसेसर में नॉर्मली 750 वाट्स लेना चाहिए। ये जार की भी क्वालिटी ऐसी है ना, सेम ऐसा है ना। रेगुलर अपन वेजिटेबल्स भी कर ले सकते हो नॉर्मल। ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ उसमें एक ही पूरी वो अपन टेम्परेचर सेट कर ले सकते हैं। वो नॉर्मल फ्रिज में क्योंकि हेवल्स के एक्चुअल में ना इस्तेमाल नहीं करे, यूज़ नहीं किए, फिलिप्स पे जाता ना दिमाग ज़्यादातर। फिलिप्स लीडिंग ब्रांड है। पहले फिलिप्स की मार्केट थी, नहीं बोल के नहीं, अभी फिलिप हेवल्स ही है मार्केट। अच्छा वो वाला भी बता दो, फिलिप्स का छोटा वाला, कौन सा बोल रहे हैं? वो नॉर्मल टेम्परेचर वो हैंड मिक्सर, हैंड मिक्सी, उसके बाजू का। ऑफ करे तो आपको प्रॉब्लम होता हो। नॉर्मल टेम्परेचर हाँ फ्रीजर से जूसर इधर ऊपर रखिए। कन्वर्ट करना पड़ता हो उसको, ये सेपरेट रहता है टेम्परेचर सेटिंग अलग अलग रहता है। हाँ इसमें इसमें क्या क्या
सारा वो जो स्मूदीज बनाते ना। और क्या था, चटनी बनती। सब बनती, लेकिन क्या है बोल तो ये चार ओनली फॉर स्मूथी शेक्स बनाने के लिए। हाँ, पतले लिक्विड वाली चीज़ें। और एक ऐसी और एक चार ऐसा और एक चार रहा सेपरेट लिए तो उसमें बना ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ नहीं है और एक नहीं है अटैचमेंट, एक है। अच्छा, ये ओनली शेक्स स्मूदीज या नहीं तो जूस बनाने के लिए ही काम करते हैं। जैसे एप्पल डाल दो, बनाना डाल दो। हाँ बस। इसमें कितने अटैचमेंट्स है बोले? ये एक है, दो है, पूरा अच्छे से डिटेल में एक एक बात देखने के बाद, जैसे कौन से ब्रांड में कौन सी क्वालिटी है, क्या है, और जार की क्वालिटी क्या है। तो मेरे मतलब अभी जैसे मैं देखी हूँ ना, तो बस ये समझ में आया कि कंपनी पे नहीं जाना, जो अच्छी क्वालिटी की है ना वैसे लेना। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मैंने एक फूड प्रोसेसर और एक ग्राइंडर ली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया और मेरी पेमेंट भी हो गई, बिल भी बन गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे डिलीवरी देंगे ये। फिर ये जैसे रिसीव होगा फिर मैं अनबॉक्सिंग करूँगी, उसकी वीडियो भी ज़रूर बताऊँ। यहाँ पर मेरी चाय हो रही थी और जैसे ही मैं चाय पीकर बैठी थी, मेरा और एक पार्सल आ गया जो कि मैं मंगाई थी ऑनलाइन। आजकल तो अच्छे निकले ना बकेट के साथ मॉपिंग का और स्टैंड वाला। तो फिर पहले भी मंगाई थी मैं, ऐसा नहीं, और वो काफ़ी टाइम तक चला, काफ़ी दिनों तक। फिर वो ख़राब हो गया था, फिर उसके बाद बकेट में ही मैं इसके लिए सेपरेट बकेट ले ली थी, फिर भी नहीं जम रहा था क्योंकि यही इस्तेमाल करके आदत हो गई थी। तो फिर मैं इसको ऑनलाइन परचेज़ करी हूँ और ये भी चीज़ आ गई थी क्योंकि घर पे मतलब जैसे हम नमाज़ें पढ़ते और हर जगह क्लीन रहना, रमज़ान भी है, वैसे भी डेली यूज़ के लिए ज़रूरी था। तो फिर ये था कि मेरे को ऑनलाइन मंगा ली थी, तो ये भी चीज़ आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कहिए आप लोग भी मेरी शॉपिंग देखकर। आई होप रमज़ान की तैयारी, रमज़ान की शॉपिंग का व्लॉग अच्छा लगा लाइक करना। कमेंट तो आ रहे ही नहीं आप लोगों के, देख के अनजान हो जा रहे, एक दो कमेंट कर दिया करें ताकि वीडियो बनाने वाले को मोटिवेशन हो। चलिए मिलते हैं न्यू व्लॉग, न्यू रेसिपी, न्यू जर्नी के साथ। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।